पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का ये प्रसंग चल रहा है। इसके अंतर्गत एक श्लोक थोड़ा विशेष रूप से देखना है। देखिए 397 श्लोक देखिए। शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलय है पाठ। ये पाठ नहीं लगता है। कल भी हमको पढ़ाते समय में थोड़ा सा व्याख्यान करते समय में फिर मैं जाकर टीका देखा। टीका देखी तो उसमें पाठ भेद आया। जनन मरण व्याधि निरयाः पाठ है। समझे ना? निरयाः पाठ संभालने वाले कर लो श्रृंगेरी टीका से। देखो उसका अर्थ देखो। सवाकारम यावद् भजति मनुजः मनुज अर्थात मनुष्य जब तक ये सवाकार ये मृतक के समान मरा हुआ के समान समझ लो। मनुष्य जब तक मरा हुआ समान इसी देह को भजती माने देह को आत्मा मानता है तावद अशुचि ही तब तक वो अपवित्र है। जैसे शव को छूने से व्यक्ति अपवित्र होता है, छुए न छुए शव यात्रा में जाने के बाद में भी स्नान करना पड़ता है कि नहीं? इसी प्रकार ये जो देह है ये शवाकार है, शव के समान समझ लो। और जब इसको आत्मा मानता है क्या होता है? परेभ्यः स्यात् क्लेशो, दूसरों से क्लेश प्राप्त होता है। जनन मरण व्याधि निरयाः, और इसको जन्म मिलता है, मृत्यु मिलती है, व्याधि मिलती है और नरक मिलता है। समझे ना? निरय का अर्थ नरक। क्योंकि देह को आत्मा मानने से ऊंचा नीचा कर्म करता है तो उसके लिए फिर उसका फल भोगने के लिए जन्म, फिर मृत्यु, फिर रोग, फिर अपवित्र कर्म करने से निरय नरक। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम, जब अचल शिवरूप शुद्ध आत्मा को ये अनुभव करता है आत्मरूप से, तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदाह श्रुतिरपि, तब उन सब क्लेश आदि से मुक्त होता है। ये श्रुति भी बोलती है अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः तरति शोकम आत्मविद आदि आदि, कि शरीर के साथ में तादात्म्य भाव नहीं है,
ऐसे व्यक्ति को प्रिय तथा अप्रिय स्पर्श नहीं करते हैं। आज यहां से ये निरय कर देना, निरयाह बहुवचन। प्रपंच का बाध चलेगा ना, नहीं तो हो गया था। एक श्लोक हुआ, स्वात्मनि आरोपिता शेषाभास वस्तु निरासतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मनि आरोपित अशेष भाव वस्तु निरासतः, अपनी आत्मा में भ्रांति से आरोपित संपूर्ण आभास वस्तु के निराश कर देने से फिर अवशिष्ट कौन रहता है? बोले स्वयं एवं परम ब्रह्म, आत्मा ही परम ब्रह्म है, पूर्ण है, अद्वय है, अक्रिय ही है। इसमें भेद डालने वाला कोई है ही रहा नहीं। अब इसी प्रसंग का अंतिम श्लोक देखिए, 413। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थम न भूयः कल्पस्यध्वने। जो सर्वोपाधि से विनिर्मुक्त छुटा हुआ सच्चिदानंद अद्वैत आत्मा, जो अपनी आत्मस्थ है, बुद्धि में अवस्थित है, उसी आत्मानम भावय, उसी आत्मा का चिंतन करो कि मैं ये आत्मा हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। ऐसा चिंतन करते 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 आत्मज्ञान हो जाएगा। फिर अध्वने माने संसार मार्ग में, संसार चक्र में भूयः पुनः न कल्पसे, फिर संसार सागर में नहीं डूबोगे, नहीं गिरोगे, नहीं पड़ोगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि में अवस्थित आत्मा का चिंतन करो, गुरु शिष्य को बोल रहे हैं। और जो दृश्य संसार है, जितनी उसकी उपेक्षा करनी है नारायण, इसकी उपेक्षा करनी, इसको महत्व नहीं देना। महत्व देने से दुख है, समझे ना। एक व्यक्ति मेरे पास में किसी के दोष प्रकट कर लिया, कहा महाराज जो ऐसा ऐसा है। मैंने उनसे कहा अच्छा तुम उसका दोष मेरे से बोल रहे हो, मैं यदि उसको बोल दूंगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा, क्लेश होगा। मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी दशा क्या होगी आपस में? इसलिए ऐसे बातों को अपनी अंदर में छिपाते रखे और उपेक्षा कर दे। छिपाने की भी जरूरत नहीं है, समझे ना। किसी का दोष, किसी की पुरानी बात को किसी को सुनाने में वातावरण गंदा होता है। बोले दीवार का भी कान होते। जे मेरे को एक महापुरुष ने कहा, पूज्य स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज ने, ऐसे उनके चरण में बैठे थे। बोले देखो, रास्ता में चलते समय में गंदी वस्तु में नजर जाए तो नजर को हटाना पड़ता है या नजर हट जाती है? अपने आप हट जाती है। जैसे गंदी वस्तु से नजर हट जाती है, महापुरुष का कहने का तात्पर्य था, ऐसे दूसरों के दोषों से अपनी दृष्टि हट जाए। ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनके पास में दोष भी हो और गुण भी हो, या दोष न हो गुण हो, गुण हो दोष न हो, ऐसे न हो। दोष गुण दोनों होंगे सबके अंदर में, हमारे अंदर में, आपके अंदर, सबके अंदर में। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही निर्दोष है। अब ना उड़िया बाबू ने क्या कहा कि मैं दयालु हूं स्वभाव से और स्वरूप से निष्ठुर हूं, आत्मा हूं। भगवान राम का स्वरूप वज्र से भी कठोर है। इसीलिए ये जो हम देख रहे दूसरे का दोष दिखाई पड़ रहा है, इनको ज्यादा चर्चा का विषय न बना जाए, उसकी उपेक्षा कर दो, इसका महत्व ही न दे। दृश्य की उपेक्षा करेंगे तो आत्मभाव की स्थिति होगी, और जितने दृश्य को लेकर के बैठेंगे उतने हमारे आत्मचिंतन कमजोर हो जाएगा। इसलिए दृश्य की उपेक्षा, ये तो सर्वथा दृश्य की उपेक्षा
ज्ञानी करता ही है, ज्ञानी में ही दोष नहीं होता। और ज्ञानी के स्वभाव में दोष गुण दिखाई पड़े भले ही अंतःकरण, लेकिन ज्ञानी इसको नहीं मानता, दूसरों की दृष्टि से है। देखो, जब आत्मज्ञान हो जाता, ये तो साधन परक है, लेकिन यहां प्रसंग आत्मज्ञान परक है कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद में और महापुरुष इस शरीर को फिर आत्मा नहीं मानता है। छायेव पुंसः परिदृश्यमान माभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छववत् निरस्थम पुनर्न संधत्त इदम महात्मा। पुरुष के छाया के समान दिखाई देने वाला आभास रूप से ये शरीर है। फलानुभूत्या, पहले फल के अनुभव हो। यहां फल का अर्थ चैतन्य। हिंदी में जैसा व्याख्यान दिया ऐसा व्याख्यान नहीं है। संस्कृत टीका के अनुसार जो व्याख्यान है वो प्रामाणिक है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य। फलानुभूत्या का अर्थ चैतन्य अनुभव स्वरूप से। फिर आत्मज्ञानी को छाया के समान ये पुंसः छाया ही वो मनुष्य की छाया के समान दिखाई देने वाला आभास रूप से इस शरीर को शववत, स को छ हो गया, स छोटी सूत्र है। शरीर हमारा शववत निरस्थम, ये शव के समान। आरात का अर्थ दूर से। निरस्थम शरीरम, जिसका बाध कर दिया गया, मिथ्यात्व सिद्ध कर लिया गया, ऐसे शरीर को, मिथ्यात्व रूप से सिद्ध शरीर को पुनर्महात्मा इदम, इस शरीर को पुनर्महात्मा न संधते, महात्मा फिर इसको आत्म रूप से स्वीकार नहीं करता है। इसको आत्मा नहीं मानता है। तो ये शरीर का विशेषण इदम के रूप से लेंगे। इदम से इस शरीर को सब के समान दूर से ही निरस्त। इदम सबवत आरात निरस्तम शरीरम, ये या ऐसा करना कि सबवत, शव के समान, आरात दूर से, इदम निरस्तम शरीरम, इसी निरस्त शरीर को, बाधित शरीर को महात्मा पुनर्न संधते, महात्मा फिर इसको नहीं मानता है कि मैं हूं। एक बार छोड़ दिया, छोड़। अब शरीर जो है प्रारब्धवशात रहे अथवा जाए, उसको ये चिंता नहीं होती भाई शरीर की क्या स्थिति होगी। शरीर के साथ उसका संबंध नहीं। जब सांप जो है केंचुली को छोड़ देता है तो केंचुली की चिंता करता है क्या नारायण? कहीं भी उड़े, कहीं भी गिरे, वो उसको कहीं लेना देना नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर कहीं भी पड़ा रहे। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम, 417। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रायातु बात तिष्ठतु घोरिव स्रक न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेता नंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। ये प्रारब्ध सूत्र से गुथा हुआ शरीर है, अर्थात प्रारब्ध कर्म। सबका अपना अपना प्रारब्ध कर्म है। सबके प्रारब्ध कर्म में लिखा है कि इस समय में कहां कैसे ये शरीर का अवसान होगा, सबका लिखा। कई लोग चाहते हैं कि काशी में हम शरीर छोड़े, हमारा मोक्ष हो जाए, और अंतिम समय बोलते भाई घर ले चलो, घर ले चलो। काशी में आया हुआ को बोलते घर ले चलो। एक महात्मा के बारे में सुनने में आए थे काशी दर्शन के लिए, और कमरे में बैठे सवेरे हरिओम तत्सत चले गए। उनका वहीं लिखा था। ये तो प्रारब्ध सूत्र से गुथा हुआ शरीर, रचित, ग्रथित माने रचित शरीर समझ लो।
अवस्थित शरीर है। गौरिव स्रक प्रायतु व तिष्ठतु, जैसे गाय के गले में माला पड़ी हो, और माला रहे या जाए, गाय को क्या लेना देना है। ऐसे ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध सूत्र से जो बना हुआ, ये ज्ञानी का शरीर जावे अथवा रहे, प्रायत्व व तिष्ठतु। बोलते हैं तत्ववेता आनंद आत्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति ही तत्ववेता। आनंद आत्मा ब्रह्म में जिनकी वृत्ति लीन हुई हो, ऐसे लीन वृत्ति वाले तत्ववेता तत्पुनः न पश्यति, उस शरीर को और पुनः और नहीं देखता है कि शरीर कहाँ है, क्या होगा। हाँ, मर जाएगा तो इसको कौन संस्कार करेगा। कई महात्मा को देखा है, पहले समाधि बना दिए कि भाई यहाँ तो शरीर छूटेगा तो यहीं हमारा संस्कार करवाना। ज्ञानी को ऐसी चिंता नहीं होती है, समझे ना। कौन संस्कार कराएगा, कहाँ रखेगा, क्या करेगा, क्या मतलब है। शरीर से अपना को अलग कर दिया, अलग हो गया। आत्मज्ञान का फल है, सुनो। संसिद्धस्य फलम त्वेतद् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानंद रसास्वाद नमात्मनि। संसिद्धस्य फलम त्वेतद् जीवन मुक्तस्य योगिनः, जीवन मुक्त योगी जो सम्यक सिद्ध, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। देखो भाई, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कि मेरे को ऐसी सिद्धि मिल जाए, मैं आकाश में उड़ूं, मेरे को ऐसी सिद्धि मिल जाए, मैं जैसे बोलूं ऐसा हो जाए, सबकी मन की बात बोल दूं, फिर मेरे पीछे 1000 आदमी चले, ये सब संसार है। हाँ, एक महापुरुष ने कहा सिद्ध मूर्ख है, अर्थात संसार के ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है उसके लिए मूर्ख कहा। हाँ, एक महापुरुष ने सुनाया कि एक सिद्ध ने सोचा कि भाई ये संसार में रहने के लायक नहीं है, चलो थोड़ा अंतरिक्ष में रहेंगे, आकाश में रहेंगे। तो अपनी सिद्धि के बल पर आकाश में चले गए, वहां अपनी कुटिया बना दी। सिद्ध है, संकल्प से बना लेते, उसमें निवास करने लगे। कुछ दिन के बाद फिर मन उब गया, चलो थोड़ा तीर्थ दर्शन कर रहा है। तीर्थ दर्शन करने के लिए निकले, कुटिया खाली। तो घूमते घूमते और कोई एक सिद्ध वहां पहुंच गए, देखा भाई कुटिया खाली, यहां रहा जाए, तो यहां रह गया। तो वहां रह गया तो फिर वो जो है जिसकी कुटिया घूम घाम कर आ गए, बोले कुटिया खाली करो। बोले कुटिया किस बात की खाली करना, न मेरी कुटिया। बोले तुम्हारी कुटिया क्या मतलब है, कोई लिखा है कुटिया तेरी भाई। तो आपस में तू मैं हो गए, दोनों एक दूसरे को अभिशाप दिया, फिर धड़ास गिरने लगे। समझे ना, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध भी कभी टकरा लेता है नारायण जी। ये सिद्धि संसार के ऐश्वर्य सुख प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है, उसके लिए महापुरुष कहा ये अज्ञानी मूर्ख है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए संसार से मुक्त होना, इसके लिए प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता है। तो सम्यक सिद्ध जीवन मुक्त ऐसे योगी को यही फल है, एतत् फलम। सदानंद बहिरंतः, बाहर और अंदर से, आत्मनि अपनी बुद्धि में, शुद्ध अंतःकरण में, सदानंद रसास्वादनम, सदानंद रस का आस्वादन चलता रहे। आनंद ही आनंद है, आनंद की बाढ़ है। हाँ, आनंद में डूबा रहता है, उसको क्या लेना संसार से। अब नारायण जी बोध होगा कैसा, बोले बोध होगा तो वैराग्य से, बिना वैराग्य से बोध नहीं होगा। 420 देखिए, वैराग्य स फलम बोधो, बोधस्व परति ही फलम, स्वानंदानुभवात् शांति रेशैव रूपरते हे फलम। वैराग्य का फल है आत्म साक्षात्कार बोध,
और बोध का फल है उपरति, उपराम, संसार से उपराम। और स्वानंद अनुभवात, अपने आनंद अनुभव से जो शांति है, ये ऐसे और उपरत है फलम, यही ऐसा, ये शांति जो है, शांति का अर्थ क्या है? मुनिमंडल टीकाकार लिखते हैं सर्वाभिलाषा निवृत्ति ही, और किसी प्रकार अभिलाषा नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, यही शांति है। जब तक संसार की इच्छा रहेगी ना, तब तक अशांति रहेगी, मन में अशांत मन रहेगा। इसलिए वैराग्य का फल बोध है, और बोध का फल जो है उपरति, उपराम, और उपराम का फल है अपने आनंद अनुभव से शांति। किसी प्रकार इच्छा नहीं रहती, शांति प्राप्त होती रहती। यदुत्तरोत्तराभावः पूर्व पूर्वं तु निष्फलम निवृत्ति ही परमातृप्तिरानंदोनुपमः स्वतः। यदि उत्तर उत्तर अभाव, यदि फल नहीं है, उत्तर उत्तर का अभाव रहा, पूर्व पूर्वम तो निष्फलम, और पूर्व पूर्व निष्फल हो गया, अर्थात शांति नहीं है, समझ लो कि उपरति निष्फल है। उपरति नहीं है तो बोध निष्फल हो गया, बोध नहीं है तो वैराग्य निष्फल हो गया। पेड़ तो लगाया लेकिन फल नहीं मिला, तो इसका अर्थ निष्फल हो गया। ऐसे यदि अनुभव, स्वानंद अनुभव से शांति नहीं मिली तो उपराम का उपराम हो गया निष्फल, उपरति निष्फला हो गई। और बोध नहीं मिला तो, उपरति नहीं हुई तो बोध निष्फल है, और बोध नहीं हुआ तो वैराग्य निष्फल है। निवृत्ति ही परमातृप्तिरानंदोनुपमः स्वतः। इसलिए निवृत्ति ही परमातृप्ति, जितनी संसार से निवृत्ति होंगे नारायण, उतनी ही परमातृप्ति होगी। और स्वतः अनुपम आनंद, स्वयं जो है अनुपम आनंद प्राप्त होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, तुलना नहीं है, असीम। दृष्ट दुखे स्वनोद्वेगो, दृष्ट दुखे स्वनोद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम यत्कृतं भ्रांति वेलायां नाना कर्म जुगुप्सितं पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम। भाई विद्या का साक्षात फल क्या है? ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है, इसका साक्षात फल क्या है? बोले जो दुख प्राप्त हुआ प्रारब्धवशात, इन दुखों में उद्वेग नहीं होना। समझ लो कि मैंने एक महापुरुष देखा तो उनको कुत्ता काट लिया और इतनी घाव हो गया बड़ा, और वो ड्रेस करते हैं, ड्रेसिंग कर रहा था उनका शिष्य, उनके नेत्र में किसी प्रकार कोई विकार नहीं। महापुरुष देखो, एक महापुरुष देखा उनका पेशाब बंद हो गया, तो यूरेटर जो पेशाब घर है वो फूल गया, गुब्बार जैसे, छोटा फुटबॉल जैसा, लेकिन हाई तोबा नहीं है। ये तो पेशाब का बैक प्रेशर जब पीछे आता है, किडनी आदि को स्पर्श करते बोलते चिल्लाता है। एक महात्मा जी का ऐसा फूल गया वहां उत्तरकाशी में, तो बड़े डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर देखा, बोले बाबा ना, हाँ वो योग वासिष्ठ का अभ्यास थे। बोले राम, तीनों काल में जगत हुआ ही नहीं। वो ऐसे बोल रहे। वो जो डॉक्टर है बोले मैं ये हैरान हुए, बूढ़ा रोता क्यों नहीं है? देखा, तो महापुरुष लोग देह से अपना को अलग कर लेते। ये विद्या का प्रस्तुत फल है, उपस्थित फल है कि दृष्ट दुखों में उद्वेग नहीं होना, दृष्ट दुख में अनुद्वेग।
उद्वेग न हो, द्वेष को बंद करो। यत कृतम भ्रांति वेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम, भ्रांति वेला में नाना प्रकार जो है, नाना कर्म जो है, निंदित कर्म जो किया गया है, घृणित कर्म किया गया है, पश्चात जब विवेक हो गया, अविवेक से किया था, अज्ञान से हुआ था, जब विवेक हो जाता है, पश्चात नरो विवेकन तत्कथम कर्तुम अर्हति, फिर बाद में मनुष्य विवेक से वो कैसे कर सकता है? नादानी से अज्ञान अवस्था में हो गया, अब विवेक अवस्था में क्या करना है? विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही प्रवृत्तिरज्ञान फलम तदीक्षितम तज्ञाज्ञयोर्यन मृगतृष्णिकादौ नोचेद विदो दृष्ट फलम किमस्मात्। ये बहुत बड़ी पंक्ति है, अच्छी है। विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही, विद्या का यही फल है जो असत से निवृत्ति हो जाए और संसार में न फंसे नारायण, और इधर अपना को कहे कि मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया और उधर फिर संसार में फंस रहा है। दोनों काम नहीं हो सकता। प्रवृत्ति अज्ञान फलम तद इखितम, ये प्रवृत्ति अज्ञान का फल है, वो देखा गया। कहां देखा गया? तज्ञ अज्ञयोर यन मृग तृष्णिकादो तद विखितम, ऐसा हमने करना। मृग तृष्णिकादि में उसको जानने वाला और उसके न जानने वालों के निवृत्ति और प्रवृत्ति ये देखी गई है कि एक समझ रहा है यहां जल दिखाई पड़ रहा है मरुभूमि में, वो समझ रहा है कि इसमें जल नहीं है। मृग तृष्णिका माने वहां मरुभूमि में मरुमरीचिका उस जल के रूप में दिखाई पड़ता है, जल दिखाई पड़ता है उसमें। और हरिण सोचते इधर जल है, उधर भागता है, फिर उधर नहीं मिलता इधर दिखता है, तो ऐसे भाग भाग करके फिर कहीं उसको जल नहीं मिलता, मर जाता। ये मृग तृष्णा का अर्थ एक प्रकार होता है धोखा। इसी प्रकार समझ लो, एक जान रहा है कि मरुभूमि में जल नहीं है, मरुमरीचिका में जल नहीं है, और दूसरा नहीं जान रहा है। तो जो जान रहा है उसकी तो निवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति उसकी होती नहीं, और जो नहीं जान रहा है वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है। बड़ा समझ रहा है आदमी कि यहां आग है, और बच्चा नहीं समझता है, तो बच्चा अज्ञान के कारण से प्रवृत्त हो जाता है, हाथ जल जाता है, बड़ा का बचाव हो जाता है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी इस व्यवहार में देखा गया है। इसलिए जिनको विद्या के विद्या प्राप्त हो गई, उसका फल क्या है भाई? असत से निवृत्ति होना और संसार कीचड़ में नहीं फंसना। दो टुक बात है, साफ सुथरी बात है भाई। और प्रवृत्ति क्या है? मतलब अज्ञान का फल है प्रवृत्ति, विद्या का फल है निवृत्ति, अज्ञान का फल है प्रवृत्ति। और दो बात और भी ध्यान देना चाहिए, जो कि प्रवृत्ति जो हो रही है केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए प्रवृत्ति हो, अपने नाम कमाने के लिए प्रवृत्ति हो, ये बांधने वाला है। परमात्मा के लिए यदि परमात्मा के लिए प्रवृत्ति हो, वो प्रवृत्ति नहीं है, वो निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति है, वो बांधने वाली नहीं है। बहुत सूक्ष्म है, दो रास्ता अलग अलग है। एक प्रेय मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग भोग मार्ग है, श्रेय मार्ग कल्याण मार्ग है। साधक को चलना है, किस रास्ता में चलने से अपना कल्याण होगा। हमारे लिए हमारे गुरुजन शास्त्र बतलाते श्रेय मार्ग में चलो, प्रेय मार्ग को छोड़ो, कीचड़ में मत जाओ, फिर जाओगे, फिर धंसोगे, फिर फंसोगे। अब तो बहुत जन्मों के पुण्यवशात भगवान की कृपा से साधना करने के अवसर मिला हुआ है, और मत फंसो। ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे श्लोक भगवान शंकराचार्य महाराज हमको दे रहे हैं।
अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यद्य शेषतः अनिच्छोर विषय किन्नु प्रवृत्ति है कारणम स्वतः। अज्ञान हृदय ग्रंथेर, अज्ञान रूप हृदय के ग्रंथि का विनाश यदि अशेषतः संपूर्णतया विनाश यदि हो जाता है, अनिच्छोर नहीं चाहती हुई व्यक्ति को विषय स्वतः किम प्रवृत्ति है कारणम, विषय क्या स्वतः प्रवृत्ति का कारण बनेगा? इच्छा है तब प्रवृत्ति है नारायण जी, समझे ना? नहीं, इच्छा है तब प्रवृत्ति होती है। अरे इच्छा नहीं है, अरे हम तो नहीं चाहते थे, क्या करे, और फिर तो जाना ही पड़ा गृहस्थ आश्रम में। लोग ऐसे बोल देते हम नहीं चाहते थे। बिल्कुल तेरी इच्छा नहीं भाई, बिल्कुल तेरी इच्छा नहीं थी, तुम गृहस्थ बन गया। एक महात्मा मेरे को मिले, बोले देखो वहां पुष्करराज में मेला है और मेला में मेरे परिवार वाले मिल गए कोई और मेरे को ले गए और बांध दिए, मेरे पिताजी भाई लोग को बांध दिए कि तेरे को तो घर में रहना पड़ेगा। और महाराज मेरे हाथ पर बंधे, मेरे को भोजन दिए, मैं भोजन नहीं करता। 3-4 दिन हो गया मैं भोजन नहीं किया, तो भोजन लाकर रख दे, मैं भोजन न करता। अब मां तो मां होती है। सवेरे एक दिन 4 बजे मां आई, सवेरे सवेरे जब सोए मिले सब, मां आकर के रस्सी को खोल दी, मतलब मर जाएगा, खा नहीं रहा है, बेटा चला जा, भजन ध्यान करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक आना। तब प्रबल देखो, बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं तो उसको बांध दो घर में, कैसे रहेगा? इच्छा ही नहीं है। जिसकी इच्छा नहीं है स्वतः विषय प्रवृत्ति का कारण नहीं बनता है। लोग तो बहाना बना देते, अरे इनके कारण ऐसा हो गया मेरा ऐसा नहीं, अंदर किसी ना किसी कारण से कोई इच्छा होती है, इसलिए प्रवृत्ति होती है। देखो ये वैराग्य की सीमा कहां तक है? वासना नुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोवधि अहम भावोदया भावोबोधस्य परमोवधि लीन वृत्तेरनुत्पत्तिर मर्यादोपरतेस्तु सा। भोग्य वस्तु में वासना का उदय न होना और वासना न हो, ये वैराग्य से परोवधि ही, ये वैराग्य की परसीमा है। अभी विषयों की वासना अपने अंतःकरण में जागृत होती है, समझ लो कि पूर्ण वैराग्य भी हुआ नहीं, ये पहचानना चाहिए। और अहम भावस्य अहम भावोदयो भावो बोधस्य परमवधि, और बोध की परम सीमा जब समझ ले कि अहंकार का और उदय न हो, और उपरति की परम सीमा जो है लीन वृत्तिर अनुत्पत्तिर, एक बार वृत्ति लीन हो गई और वृत्ति नहीं आ रही, ये उपरति की परा सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण है नारायण जी। जीवन मुक्त का लक्षण देखिए, ब्रह्माकारतया, ब्रह्मकारतया सदा स्थिततया, ठीक है, आंग ऊपर सर्ग नहीं दिया, ब्रह्मकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थ थी, रण्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालवद बालवत, स्वप्नालोकित लोकवद जगदिदम पश्यन् क्वचिद लब्धधि, रास्ते कश्चिदनंत पुण्य फलभुग धन्यः समान्यो भुवि। बोले ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के रूप में सदा स्थित है, निरंतर ब्रह्माकार। वो थोड़ा देखना पड़ेगा, दूसरे टीका,
उसमें ब्रह्माकार दिया ब्रह्मकार दिया, क्या पूछते? लाओ मेरे पास लाओ। नहीं आपने तो ठीक है। कौन सा? हाँ ब्रह्माकार दिया, ब्रह्मा कर देना चाहिए। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थ धीर। ब्रह्माकार के रूप में सदा स्थित, और स्थित होने से बाह्य विषयों का ज्ञान जिसी से छूट गए, समझ, बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं रखने वाला। और कब खाएगा, क्या खाएगा? बोले जो दूसरे खिला दे वही खाए। अन्य के द्वारा आविदित भोग्य भोग करने वाला, निद्रालुवत बालवत, जैसे बालक उसको खिलाता है तो खाता है। निद्रालु, ज्यादा सोने के अभ्यास है, कुंभकर्ण जैसा, चलो उसको भी कोई खिलाता है। कोई सो गया, भाई उठा करके खाओ, वो खा रहा है लेकिन उसको पता नहीं लग रहा है मैं खा रहा हूं, बहुत नींद है, गहन नींद है। तो निद्रालु के समान, बालक के समान ऐसे ज्ञानी को कोई खिलाने वाला, वो दूसरे के द्वारा प्राप्त खिलाए, भोग्य जो प्राप्त होता है खिलाया जाता है, उसके भोग करने वाला, खिलाना आदि, कोई स्नान करा दिया आदि आदि। स्वप्न से, स्वप्न आलोकित लोकवद, ये स्वप्न से, स्वप्न प्रकाशित ये संसार देख रहा है, जैसे स्वप्न में प्रकाशित, स्वप्न में भाषित ऐसे संसार होता है, इसे स्वप्नवत समझ लो। स्वप्न संसार के समान इस जगत को देखने वाला, पश्चन देखता हुआ, क्वचित कहीं लब्धधि ब्रह्मज्ञानी, कश्चित, ये क्वचित माने कहीं, कश्चित माने कोई, अनंत पुण्य फल भोग, अनंत पुण्य फलों का भोगने वाला, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अनंत पुण्य का फल मिल गया उसको। आस्ते, ऐसी जो रहता है, कोई रहता है भुवि पृथ्वी में, स धन्य स मान्य, अथवा भुवि रास्ते, लेकिन यदि क्वचित कह दिया तो कहीं कोई ऐसे आत्मज्ञानी अनंत पुण्य फल वाला भोगने वाला रहता है भुवि पृथ्वी में, स धन्य मान्य, वो धन्य है और मान्य है, ज्ञानी मान्य होता है। आप देखिए इसके प्रसंग में जीवन मुक्ति का लक्षण आपने आप पढ़ लेना, बड़े अच्छे प्रसंग है। 433 देखिए, अतीतान अनुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यम अभिप्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षणम। अतीत का अनुसंधान नहीं करता है, क्या मेरे साथ घटना घटी, कौन क्या व्यवहार किया, और भविष्यद अविचारणम, भविष्य में क्या होगा उसका भी विचार नहीं करता है। औदासीनम अपि प्राप्ते, और वर्तमान में उदासीन, जो हो रहा है सब कर्मवशात हो रहा है। जीवन मुक्त से लक्षणम, ऐसा होना जीवन मुक्त का लक्षण है। 440, न प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञया विजानाति स जीवन मुक्त इष्यते। कि अंतरात्मा और ब्रह्म में जो भेद कभी भी कदापि माने कभी भी, अंतरात्मा माने आत्मा और ब्रह्म में, और ब्रह्म और सर्ग माने सृष्टि में भेदम न, यो माने जो, प्रज्ञा माने प्रज्ञा से, आत्मा और ब्रह्म में भेद को कभी भी, आत्मा और ब्रह्म के भेद को, ब्रह्म और सृष्टि के, ब्रह्म और जगत के भेद को न भी जानाति, नहीं जानता है, स जीवन मुक्त इष्यते, वही जीवन मुक्त माना जाता है। आगे 445, बोले उसकी वृत्ति संसार में जाती है कि नहीं जाती? बोले नहीं। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति ही कुंठति मातरी, तथैव ब्रह्मणि ज्ञान्ते पूर्णानंदे मनीषिणः। एक लौकिक दृष्टांत दे दिया भगवान ने, जैसे अत्यंत कामुक पुरुष कोई है,
लेकिन मां के पास में उसकी काम वृत्ति कुंठित हो जाती है। इसी प्रकार जब पूर्णानंद ब्रह्म को जान लेता है तो ज्ञान की वृत्ति कुंठित हो जाती है और संसार में नहीं जाती। प्रारब्ध का विचार, 3 प्रकार कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। जैसे 100 वर्ष की आयु लेकर के कोई आया, मानो 60 वर्ष की आयु में उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, तो ज्ञान के पहले इस जीवन में जो उनका कर्म और अनंत जन्म के कर्म जो संचित है, सबके सब स्वाहा निर्वीज हो जाते हैं। प्रारब्ध संचित का अर्थ माने आपके पास में 100 आम है, बगीचा में ले आए और 100 आम कच्चे है, भूसा में दबा दिया और 15 दिन के बाद में देखा कि 20 आम पके हुए हैं, तो 20 आम को खाने के लिए तो निकालेगा ना बुद्धिमान, और 80 आम को भूसा में दबा देगा। जब भूसा में दबाया वो संचित है, और ये 20 आम जो खा रहे एक एक के, ये प्रारब्ध है। ऐसे हमारे बहुत से जन्म देने वाले जो कर्म है वो कर्म पड़े हुए हैं। कोई बिल्ली जन्म देने वाले, कोई कुत्ता जन्म देने वाला, कोई चूहा, न जाने क्या क्या किसका क्या कर्म पड़ा हुआ है, ये संचित में पड़े। वो प्रारब्ध 100 वर्ष की आयु लेकर आया तो प्रारब्ध का भोग हो जाएगा। पुनः जो मनुष्य जीवन में नए नए कर्म बने वो संचित में चले जाते हैं, और मृत्यु के पहले फिर कैलकुलेशन हो जाता है, क्या पुण्य क्या पाप, उसके अनुसार गति होती है। पशु पक्षी आदि सब अपने प्रारब्ध कर्म का भोग भोगते हैं, लेकिन मनुष्य प्रारब्ध का भोग तो भोगता है और नया नया कर्म भी कर लेता है। ये विशेष मनुष्य में जो मनुष्य नया नया कर्म करता है उसका नाम क्रियमाण है अथवा आगामी। जब 60 वर्ष में इसको किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, उसके संचित कर्म और इस जीवन के ज्ञान के पहले जो कर्म किया है ये सब के सब निर्वीज हो जाते हैं। जैसे चने गेहूं आदि को भून लिया जाए और अंकुरित नहीं होते, उबालने के बाद अंकुरित नहीं होते। और जो 40 वर्ष जैसे पंखा चल रहा है तो बिजली चल जाएगी तो पंखा थोड़े समय तक घूमता रहेगा, ऐसे और 40 वर्ष जो है ज्ञानी का शरीर रहता है प्रारब्धवशात, परंतु आगे उनका कर्म जो है उनको स्पर्श नहीं करता है। पुण्य और पाप स्पर्श नहीं करते हैं। किसी को अभिशाप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, क्या कर दिया, पुण्य पाप उसको नहीं लगता। 40 वर्ष क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर क्रियमाण नहीं लगा और उधर चले गए सब संचित, और कर्म नहीं रहा। अब ये 40 वर्ष था जीवन मुक्ति, जीते हुए राग द्वेष से ऊपर, अब विदेह मुक्ति, उसके बाद में विदेह अवस्था को प्राप्त करना और जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ता है। लेकिन प्रसंग ये है, ये तो व्यवहार की व्यवस्था है, परंतु ज्ञानी के दृष्टि से भी प्रारब्ध नहीं है। ज्ञानी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित है, उनको क्या लेना संचित प्रारब्ध क्रियमाण व्यवस्था क्या है, कोई मतलब नहीं। प्रारब्ध का विचार कर रहे हैं। निधिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्ययीक्षति ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्। जो निधिध्यासन को मानते हैं यहां सविकल्प समाधि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, इस प्रकार निरंतर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह, उसके लिए बाह्य विषय दिखाई पड़ता है, बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, उसके प्रत्यय होते हैं। ब्रवीति श्रुतियतस्य फल दर्शनात्, ये फल भोग देखने से श्रुति बोलते उसका ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध का भोग भोग रहा है। अच्छा, सुखादि अनुभवो यावत तावत प्रारब्धमिष्यति फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित।
जब तक सुखादि का, सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक समझ लो प्रारब्ध, तब तक प्रारब्ध स्वीकार किया जाता है। क्योंकि फल कब मिलता है? जब कर्म हो, क्रिया पूर्व फलोदय हो। बिना कर्म से कोई फल प्राप्त नहीं होता। निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, निष्क्रिय कहीं भी फल नहीं देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को सत्संग को समझना चाहिए। कभी भगवान के ऊपर दोषारोप नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो संतोष करो, विचार करो, प्रारब्ध ऐसा ही था। अब पहले फिल्म की शूटिंग हो जाती है, बाद में एक के बाद एक दिखाई पड़ता है। ऐसे हम लोगों की जीवन पहले से व्यवस्थित हो गया। मां के गर्भ में आने के पहले न जान, अब जब जिंदगी में जिसके साथ आप नहीं मिले, अभी आप मिल रहे, पहला संग हो रहा है। जिसका घर कभी आपने नहीं देखा था, अभी उसके घर में जाकर भोजन कर रहे हैं। ये सब प्रारब्ध में लिखा है। समझ में आया कि नहीं? 1000 बार उसको भगाओ, भाग यहां से, भाग, चल जाओ, लेकिन वो जाता नहीं। हाँ बाबूजी जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, क्योंकि उसका भोग बाकी है, तो कैसे जाएगा। फिर बाद में भगाने वाले भी ठंडा हो जाते हैं, चलो कहां भागोगे, यहीं पड़े रहो। और जिसका प्रारब्ध समाप्त हो गया, उसको फूल माला पहनाओ, चरण धो, महाराज यहीं रहो, यहीं सब कुछ व्यवस्था है। वो देखेगा कि बोलने वाला सो गया, अभी झोला उठा, चले यहां से। प्रारब्ध समाप्त। सब कुछ प्रारब्ध के चक्कर में ना। कर्म तंत्र जगत, ये जगत कर्म के अधीन है। बिना कर्म से फल नहीं मिलता। कर्म किए है, उसका फल। हमको तो वो बड़ा अच्छा लगता है, चैतन्य महाप्रभु गए अपनी गुरु जी के पास पढ़ने के लिए, और गुरु जी ने कहा पहले लिखो क, उन्होंने लिखा क, फिर कहा ये लिखो ख, तो उन्होंने लिखा ख। बोला गुरु जी पहले क क्यों आया, बाद में ख क्यों आया, पहले ख क्यों नहीं आया। गुरु ने कहा पहले क से करो, फिर ख से खाओ, पहले करो और बाद में खाओ। समझे ना? तो पहले कर्म, बाद में फल है, और कर्म नहीं है तो फल कहां से मिलेगा। हाँ, तो ये जो फल मिल रहा है, इसका अर्थ पीछे कोई कर्म है। यत् कृतम 449, यत् कृतम स्वप्न बेलायाम पुण्यम वा पापमूलवणम सुप्तोत्थितस्य किम तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। अरे स्वप्न में जो पुण्य, बहुत बड़ा उल्बन, बहुत बड़ा पुण्य अथवा पाप किया है, जो सो के जगह, उस व्यक्ति को क्या उसके स्वर्ग अथवा नरक मिलेगा क्या उसको? वो पुण्य स्वर्ग के लिए हेतु नहीं बनता है, और वो पाप नरक के लिए हेतु नहीं बनता है। ऐसे ही अज्ञान समय में जो कुछ किया है, तो वो ज्ञान हो जाने के बाद में क्या है। तो जैसे आकाश, घटाकाश, घड़ा में आप शराब भर दीजिए तो, अथवा अमृत भर दीजिए, उसको क्या लेना देना है। जैसे घट के संबंध से, हाँ, तो घटाकाश जो है, न नभो घट योगे न सुरागंधे न लिप्यते, 451। जैसे घट के कारण से घटाकाश होकर के जो महाकाश है, ये घड़ा में रखा हुआ सुरागंध के साथ उसका लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्मेर्नैव लिप्यते। इसी प्रकार आत्मा जो है उपाधि योग से, उपाधियों के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। इसलिए वेदांत हम लोगों को वास्तविक स्वरूप बतलाता है, तुम निर्धर्म को हो। हाँ, अधिक से अधिक जो उपाधियां तुम्हें प्राप्त है, उसके धर्म से तुम्हारा कोई संग नहीं है, उसको निकालो। वो धर्म, हाँ, उपाधि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञाना न नश्यति, अदत्वा स्वफलम लक्ष्य मुदिश्वसृष्ट बाणवत्। कि ज्ञान से पहले, ज्ञान उदय के पहले प्रारब्ध चला है। प्रारब्ध का अर्थ क्या है? प्रकर्षण आरब्धम, प्रकर्षण आरंभ हो गया। ये प्रारब्धम कर्म ज्ञानन नश्यति, ज्ञान से उसका नष्ट नहीं होता है, ज्ञान से उसका नाश नहीं होता है। ज्ञान, ब्रह्म तत्व ज्ञान और
प्रारब्ध कर्म परस्पर अविरोधी है, विरोधी नहीं है। अपने फल को न दे करके ज्ञान से वो प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। उसके लिए उदाहरण दिया, लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट उत्सृष्ट बाणवत, जैसे फेंका गया बाण, आपने वो लक्ष्य को भेदन करके ही रहता है, चलाया हुआ तीर। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि व्याघ्र बुद्धि से विनिर्मुक्त बाण, कोई व्यक्ति तर्कस से बाण उठाया और सोचा सामने व्याघ्र है और चला दिया, और बाण जा रहा है, पता लगा कि ये गाय है, अब क्या करेगा? तो बाण रुक सकता है क्या? वो तो जाकर रहेगा ही। तो वो लक्ष्य को तो छेदन करता है, क्योंकि उसका वेग के ऊपर निर्भर, अपने हाथ में और कुछ नहीं रहा, वो वेग के ऊपर में है। ऐसे ही ज्ञान नहीं हुआ और वो कर्म चल पड़ा पर फल देने के लिए, प्रारब्ध प्रकर्षण आरंभ हो गया और बीच में ज्ञान हो गया, तो वो कर्म अपना फल देकर के ही समाप्त होगा। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष को, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी देखो तो सरसया में पड़े 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 शरीर छोड़े, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष को आता है। हाँ, प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञान हुतासनेन विलयः प्राक् संचितागामिनाम् ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषां तत्त्रितयं नहि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। ये प्रारब्ध निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से विद्वानों का प्रारब्ध जो है बहुत प्रबल है, बलवत्तरम, अति प्रबल है मानो। भोगेन तस्य क्षयः, भोग से उसका क्षय होता है। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से प्राक संचित और आगामी जो क्रियमाण है इन कर्मों का लय होता है। और ब्रह्मात्मैकत्व को दर्शन करके तन्मय भाव से जो सर्वदा संस्थित है, आत्मस्थित है, आत्मस्थ ब्रह्मस्थ है, सम्यक स्थित है, उनकी दृष्टि से तेषाम तत्प्रीतयम नहीं क्वचिदपि, कहीं भी वो तीनों नहीं होते हैं। उनके दृष्टि से ना संचिति है, ना प्रारब्ध है, ना आगामी क्रियमाण है, उनके दृष्टि से कुछ नहीं है। ब्रह्मीवते निर्गुणम, ऐसी ब्रह्म भाव में जो अवस्थिति है ये तो निर्गुण ब्रह्म ही होते हैं, उनके दृष्टि से कोई कर्म नहीं। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मरूपी आत्मा में ही, ब्रह्मरूपी आत्मा से ही आत्मा में अवस्थित जो सन्यासी मुनि है उसके लिए प्रारब्ध सद्भाव, उसका प्रारब्ध ऐसी बोलना ये उचित नहीं है, न युक्ता। जैसे जगे हुए व्यक्ति के हम स्वप्नार्थ संबंध कथा कहे, अरे तुमने स्वप्न में मार दिया भाई 5 आदमी को, चलो अभी जेल में, ये तो अप्रासंगिक होगा। स्वप्न के संसार के साथ में जगा हुआ पुरुष के जैसे संबंध नहीं होता है। ऐसे ब्रह्मात्म भाव से अपने स्वरूप में अवस्थित मुनि के लिए जो उपाधि के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, उसके लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा उचित भी नहीं है। अरे भाई 451 देखिए, ये कर्म से देह निर्मित है। कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्प्यताम नानादेरात्मन युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मितः। ये देह तो कर्म से निर्मित है ना नारायण। देह जो है, शरीर जो है कर्म से बना है। उस शरीर का प्रारब्ध कल्पना किया जाए, जो अनादि आत्मा है उसके प्रारब्ध की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म निर्मित ही नहीं है। आत्मा किसी से पैदा होता ही नहीं, तो उसका क्या प्रारब्ध है। एक महात्मा, हम बस में जा रहे थे, एक ने पूछा, महाराज जी आपकी क्या आयु है? बोले जो रोज मर रहा है उसकी आयु पूछ रहे हो?
ये शरीर की आयु पूछ रहे हुए तो रोज मर रहा है, और आत्मा की कोई आयु नहीं है आत्मभाव में। इसलिए महात्मा लोग अभ्यास करते हैं कि आज ये शरीर जाएगा, आज ये शरीर स्नान करेगा। मैं स्नान करूंगा नहीं बोलते हैं, शरीर स्नान करेगा, शरीर जाएगा, शरीर बैठेगा। मैं तो आत्मा हूं, मेरे में कोई क्रिया है नहीं। ऐसे अभ्यास करते हैं। श्रुति बोलती है कि आत्मा अजन्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, श्रुति बोलती है। तो उस रूप में जो अवस्थित उसके प्रारब्ध क्या है? 461 प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति ही देहात्म भाव नैवेष्ट प्रारब्धम त्यजतामतः। अरे तभी प्रारब्ध सिद्ध हो जब देह रूप में कोई स्थित हो, देह को आत्मा माने। और आत्मज्ञानी के लिए देहात्म भाव तो इष्ट है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान की दृष्टि से प्रारब्धम त्यजतामतः, इसलिए अतः प्रारब्ध को त्याग दिया जाए। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्वम असत्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि, ये शरीर की भी जो प्रारब्ध कल्पना है ये भ्रांति ही नारायण है। ये कि हाँ, अरे कैसे? बोले शरीर कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है। जो आरोपित है उसकी कहां सत्ता होती है? क्या रस्सी में सर्प की सत्ता होती है? रस्सी में सर्प की सत्ता नहीं होती है। जो असत है उसका जन्म होता है क्या? असत्य असत्वस्य कुतो जनिः, जो असत है उसका जन्म कहां से होता है? और जो जन्म नहीं उसका प्रारब्ध क्या है? अजातस्य कुतो नाशः, जो जन्म नहीं हुआ उसका नाश कहां से? प्रारब्धम असतः कुतः, और असत पदार्थ का प्रारब्ध कहां से? इसलिए जो मानते हैं कि शरीर की प्रारब्ध है ये भी एक भ्रांति मात्र है। वास्तविक शरीर का भी प्रारब्ध नहीं। शरीर नहीं तो प्रारब्ध कहां से? देखो ये परमार्थ तत्व है। शरीर नहीं है और सब कुछ शरीर के द्वारा हो रहा है। जैसे स्वप्न, ये स्वप्न ही तो बड़ा दृष्टांत है। वे स्वप्न समय में तो किसी के घर में आग लगी है, कोई आकर समझाए तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं है, तो कहे भाई तू जा भाग 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 भाग। स्वप्न में मानेगा कि मेरे साथ समस्या है, उसको समझाने पर भी नहीं समझ पाता है। लेकिन स्वप्न समाप्त होने के बाद में वो नहीं मानता, अपने आप बोलना नहीं पड़ता है। समझे ना? तो ये स्वप्न के समान सब असत है नारायण। तो ऐसे केवल बोलने से या शास्त्र का व्याख्यान लेखन करने से या सुनने से नहीं बनेगा। इसको हृदयंगम करने के लिए समय दे करके निष्ठापूर्वक निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन अधिक से अधिक करना पड़ेगा, तब बात बनेगी नारायण। समझ में आया ना? केवल उच्चारण तक नहीं, उच्चारण तक होने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि अनादिकाल से ग्रंथि पड़ी हुई है। यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, तुलसी बाबा भी बोलते, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। यद्यपि मृषा है तो मिथ्या है, लेकिन छुटत कठिनाई, जल्दी नहीं छूटती ग्रंथि। अब देखो, ज्ञाने ना ज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययम् कथम देह इति शंकावतो जड़ान समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम वदति श्रुतिः न तु देहादि सत्यत्व बोधनाय विपिश्चिताम् यतः श्रुतिरभिप्रायः परमार्थिक गोचरः। अब कोई जड़ बुद्धि वाले अज्ञानी बालक ये प्रश्न कर ले, अरे ज्ञान से यदि अज्ञान कार्य मूल सहित यदि समाप्त हो जाता है तो ज्ञानी का देह कैसे रहती है भाई, कैसी टिकती है? ज्ञानी का शरीर कैसे रहता है? तिष्ठत्ययम् कथम देह इति शंकावतो जड़ान। इस प्रकार शंका करने वाले जड़ों को समाधान करने के लिए समाधातुम बाह्य दृष्टि, बाह्य की दृष्टि से
श्रुति ही प्रारब्धम वदति, श्रुति प्रारब्ध बोलती है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से, भाई तब तक उसका विलंब है जब तक प्रारब्ध से प्रारब्ध छूटता नहीं है। उसके प्रारब्ध समाप्त होने के बाद में सत के साथ में एकत्व हो जाता है, सत संपत्ति हो जाती है। ये छांदोग्य उपनिषद में विशेष प्रबल प्रमाण है यही श्रुति। न कि देहादि सत्यत्व बोध करने के लिए, ज्ञानी के देहादि सत्य है इसको बोध करने के लिए श्रुति नहीं बोलती है, ये तो अज्ञानियों के शंका को समाधान करने के लिए प्रारब्ध व्यवस्था देती है। यतः श्रुतेः अभिप्रायः परमार्थिक गोचरः, जिस कारण से श्रुति का यही अभिप्राय है कि परमार्थिक गोचरः, ब्रह्म और सत्य एक, ब्रह्म और जीव एक है, परमार्थ एक विषयक श्रुति का यही अभिप्राय है। भागवत में अंतिम में एक श्लोक आता है, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तनिष्ठम कैवल्यक्य प्रयोजनम, यही भागवत का प्रयोजन है। ब्रह्मात्मैकत्व, ब्रह्म और आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है, यही जो है वेदांत का सार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।